नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रकृति का जो नियम है ना, उस नियम का एहसास आपको करा देगा। समझ गए? कुछ चर्चा इस तरह की भी होगी और कुछ चर्चा यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके रंगरेलियों की भी होगी। भाई गजब गजब का भाई साहसी लोग हैं ये लोग, सोच नहीं सकते। कैसे बर्दाश्त करता है बिहार, हमको ये समझ में नहीं आता है। जान जान के मैं हैरान हूँ भाई। चलिए तो पहले प्रकृति का नियम बताते हैं जिसकी चर्चा अभी हो रही है अंतःपुर और उसके आसपास के इलाकों में, कि प्रकृति का न्याय क्या है। कुछ समझ रहे हैं ना कि भाई अगर आप किसी दौर में, किसी ज़माने में बादशाह रहते हुए किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपने उस तरीके का व्यवहार किया हो जो व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बादशाह बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी, तो ऐसे लोगों के साथ अगर आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया तो प्रकृति न्याय करता है। तो इस समय कुछ उसी तरीके की न्याय की चर्चा सरेराह हो रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो प्रकृति न्याय कर रहा है। अब कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति संतुलन बनाए रखता है। प्रकृति वो चीज़ें किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचाते रहता है कि आप सर्वमान्य नहीं हैं, आप सर्वोपरि नहीं हैं। आप भी एक उस नाटक के पात्र हैं जिस नाटक को कोई, उसका डायरेक्टर कोई और है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो लोगों के बाद के दिनों में ये चर्चा करना पड़े कि ये कौन अच्छा आदमी था भाई। ये भी तो जिसने इनको गद्दी पर बैठाया उन्हीं के साथ जो है सो दगाबाजी की है। तब इस स्तर पर अंतःपुर में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अगर हमने साथ छोड़ ही दिया तो कौन जुल्म किया, सामने वाले कौन वफादारी निभाया है आज तक। अब समझ सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात जो एक अंतःपुर से आ रही है, वो अंतःपुर आजकल नया मतलब एस्टेब्लिश हुआ है। उस अंतःपुर की खींचतान की एक से एक पटकथा सामने आने लगी है। दिल्ली से बड़ी जोश के साथ जनाब पटना लौटे हैं, पूरा अधिकार के साथ। और वो अधिकार इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि आज ज़रा देखिएगा आप भी, ये जो देखते हैं ना, आज के अखबार में फुल पेज विज्ञापन छपा था 10,000 रुपया में। एक साहब का नाम नहीं है, ज़रा गौर से देखिएगा। समझ गए ना, कहने की जरूरत नहीं है। आज हर्ष फायरिंग कर रहे थे। उस पर भी बड़ा क्लास लगा है, सुनने में आ रहा है कि उसको लेकर भी तनातनी हुआ है। व्याकुल मत होइए, समझ गए ना, अब बहुत व्याकुल हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अब चर्चा सरेराह होने लगी है। और अब वहाँ भी कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की घेराबंदी, एक दूसरे पर सह और मात का खेल शुरू हो गया है। और उस सह और मात के खेल में अब कई ऐसे सिपह सालार लोग हैं, वो अब दूरी बनाने लगे हैं कि इस खेल में कहीं वो बलि का बकरा न बन जाए। अक्सर होता ही है कि दो बड़े लोग जब लड़ते हैं ना, तो शिकार छोटे लोग ही पहले होते हैं। तो वहाँ शुरू हो गया है। आज अखबार में नाम नहीं देख के बहुत व्याकुल है, वो परेशान है। वो ऐसा होता नहीं था अमूमन, पहली बार ऐसा हुआ है कि अखबारे से नाम हट गया। पूरा बुखलाहट में है, पूरा हर्ष फायरिंग का मजे किरकिरा हो गया। जब
ये बातें उन तक पहुंचाई गई कि सर आज का अखबारवा देखे हैं, इसमें तो आपका नंबर नहीं है। बाकी लोग वहाँ क्या कर रहा था, बस लाल आग बबूला हो गए, जैसे आसन पर बैठ के आग बबूला हो जाते थे। तो पूरा एकदम अभी अब शुरू एकदम है, एकदम गजब का एक दूसरे पर जो है सो कटा चिट्ठी। वैसे हस्तिनापुर के जो बर्धस्त प्राप्त वाले जो लोग हैं, उसका चाल चलित चेहरा देखिए रहे, कैसे कैसे लोग उनके पसंद के हैं। जो जिस व्यक्ति पर उनका अभी बर्धस्त है, उसका चाल चरित्र चेहरा देखिए रहे ना जी, कह सकते हैं ना कि इस आदमी का पसंद क्या है, और जैसा पसंद होगा वैसे ही आप भी होइएगा, ये भी तय है ना। तो ये सब बातें भी हैं जो सब चर्चा होनी शुरू हो गई है। इसलिए इस बार अंतःपुर जो है पाटलिपुत्रा बहुत ही अस्थिर रहने वाला है। स्थिरता के साथ चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि व्याकुल आत्मा जो है ना कुछ ज़्यादा ही इस मतलब समझ गए ना, जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें कुछ व्याकुल आत्मा ज़्यादा प्रवेश कर गया। तो उस व्याकुल आत्मा की वजह से जो सो अब चलते चलते एक और अभी अंतःपुर में बता ही देते थे, दे ही देते। मतलब गजब स्थिति है भाई। एगो फर्स्ट है, समझ गए ना, आज उसके पार्टी का स्थापना दिवस था। कहने के लिए 19 सांसद है ना, 19 को विधायक, 5 सांसद, 2 मंत्री बिहार में, 1 मंत्री दिल्ली में। बापू सभागार भी नहीं भरा, ऊपर वाला पूरा खाली रह गया। जब भी सूचना मिला कि पब्लिक वे नहीं जुटा है, अभी नहीं किया। पार्टी का स्थापना दिवस आप समझ लीजिए, वो भी 25वां स्थापना दिवस, अभी नहीं किया। तो सब हम लोगों को लगा, नारद हम लोग है ना, हम लोग टटोलने लगे कि रे भाई ये क्या हो गया, 19 विधायक, 5 सांसद, इतना बड़ा बड़ा लोग सब, तैयो को बापू सभागार 5000 का नहीं भरा, इसका मतलब मंदा क्या है। देखो कानाफूसी हो गया। कहा कि ये संतोष भाई साला पॉकेटों में लेगा, टिकटों में लेगा, अगर कैबिनेट किचन कैबिनेट में जाना है तो वहाँ भी ले जा, सब जगह तो दक्षिणे लगता है। तो दक्षिणे दे के जब विधायक सांसद और मंत्री बनना है पटोरिया खोर के, तो उसके बाद 5 बरस आदमी के जुटाएगा। आदमी जुटाना हम लोगों का काम है। फिर मतलब हम लोग बकरा बने, पार्टी के नाम पर लोग जुटा तो जुटा, नहीं जुटा नहीं जुटा। अब सब दिन हम ही लोग जब होंगे क्या, कोनो ठिका ले लिए हैं। सार बहनोई का जो पार्टी है तो बहनिया ठिका लिए हुए था, आदमी जुटा लेता। तब समझ में आ गया ना भाई, सही बात है ना भाई। टिकट में, मंत्री में, संतरी में, घंटरी में, जब सब जगह टैक्स देना ही देना है, तो फिर ये स्थापना दिवस में हम काहे ला आदमी जुटाएंगे भाई, हमरा क्या मिलने वाला है। तो अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।